ब्रिजलाल जी, आप हाथ उठा रहे हैं, बोलिए अपनी बात पहले। मान्यवर, हम पुलिस वाले जब वर्दी पहन लेते हैं तो हमारा उस समय ना कोई जाति होता ना कोई धर्म होता है। हम कभी डीजीपी रहे हैं, 4.5 साल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे हैं, तमाम जिलों में एसपी एसएसपी रहे हैं। कभी हमने ये नहीं देखा कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई है, जो कानून व्यवस्था बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हो गई है, जंगल राज कायम हुआ। उसका मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अभी का एग्जाम्पल देखता हूँ। आजमगढ़ में एक मुसाफिर दलित को अल्पसंख्यक संप्रदाय के लोगों ने 3 मई को पीटा। बड़े मुश्किल से उसका मुकदमा कायम हुआ, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। 14 मई को लोग घेर लेते हैं, चल तू मेरे केस में अफिडेविट लगा। और उसके बाद जब वो अफिडेविट लगाने से मना करता है तो उसके 2 मंजिला मकान को खुदादादपुर गांव है निजामाबाद आजमगढ़ में, अल्पसंख्यक संप्रदाय जो वहां बहुसंख्यक हैं, घुस करके 10 दलितों के मकान को जलाकर खाक कर दिया। डिप्टी एसपी के सरोज को गोली मारी गई। ये 14 मई की बात बता रहा हूं मैं भी। और उसके बाद दूसरे दिन यादवों का गांव था, उस पर हमला हुआ। भोला यादव, उसको गोली मारी गई। और वहां पर मात्र पुलिस के इनएक्शन की वजह से एक इतना बड़ा एक सांप्रदायिक घटना हो गई। अगर ये कार्रवाई हो जाती, लेकिन ये कप्तान को सस्पेंड नहीं किए। जब ये स्थिति खराब हो गई, वो कप्तान संभाल नहीं पाया, तो आपने केवल ट्रांसफर कर दिया। क्या ट्रांसफर करना ये पनिशमेंट है? क्या आप मैसेज क्या दे रहे हैं? कल ही इलाहाबाद में 5 लोग मारे गए। जेंटलमैन, जब कहीं पुलिस का काम होता है कि कहीं झगड़ा है तो पुलिस का बीट कांस्टेबल जाता है, देखता है, थाने पर रिपोर्ट करता है, बुला करके दोनों पार्टियों को थाना दिवस पर देखा जाता है। लेकिन यहाँ किसी से कोई मतलब नहीं है। और वहाँ एक दरोगा, उसने गोली मारी 3 लोगों को, फिर लोगों ने उसके बाप और उसको गोली मारकर 5 लोगों को कर इलाहाबाद में ये घटना हुई है। तो पुलिस सुनती नहीं है, किसी की प्रॉब्लम नहीं सुनती है, और इसी से छोटी छोटी घटना बड़ी घटना बन जाती है। मैं मुजफ्फरनगर का किस्सा, जो वहाँ मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, कवाल की घटना में जो ट्रिपल मर्डर हुआ था, 2 हिंदूज का, 1 अल्पसंख्यक का, अगर उसमें कानूनी कार्रवाई निष्पक्ष रूप से हो गई होती तो इतनी बड़ा घटना को टाला जा सकता था। जहां पर सैकड़ों, करीब 100 के आसपास की मौतें हुई और तमाम लोग बेघर हुए। तो इसलिए यहाँ तो पुलिस बेलगाम है। ठीक, यहाँ पर जिले में पुलिस का हैंडलर एसपी नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है। हमारे मित्र जो कह रहे हैं, बार बार मुख्यमंत्री को डिफेंड कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी गृहमंत्री हैं, क्यों नहीं सस्पेंड करते, क्यों नहीं बर्खास्त करते? हमेशा कहा जाता है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये इसका तमाशा ये हो रहा है कि आज प्रदेश सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है। अपराध बेतहाशा है। बहराइच में एक लड़की को रेप करके उसको टांग दिया गया। ठीक जेंटलमैन, अब वकार साहब, एक बात मुझे ये बताइए कि जिस मुद्दे को लेके आप ही लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए था, अब तक आपकी पार्टी अपनी सरकार से सवाल करेगी इस मामले में? गृह मंत्री भी हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह पूछेंगे उनसे सवाल। समझता हूं कि क्यों हो रहा है ये सर। अरे मान्य कैसी बात कर रहे हैं आप? माननीय नेताजी ने तो पब्लिक मीटिंग में खुले मंच के ऊपर माननीय अखिलेश यादव जी से सवालात किए हैं, और उनसे सवाल भी किए हैं, उनको डाटा भी है, उनको ये भी बताया है कि कैसे हुकूमत करना है, कौन कौन कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। माननीय नेताजी तो खुद बोलते हैं। ब्रजलाल जी अभी बोल रहे थे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार डीजीपी माशाल्लाह से रहे हैं ये, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। इन्हीं ने अभी आजमगढ़ में एक दलित और मुसलमान की बात की। ये तरुण विजय जिन दलित को लेकर मंदिर में जा रहे थे, और उन दलितों को जिस तरह से अपर कास्ट हिंदुओं ने मारा है, इसलिए कि मंदिर में नहीं जाने देंगे, उनका भी जिक्र कर लीजिए। आप कहां से कब से दलितों के हमदर्द हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी हमदर्द दलितों की है तो मंदिर में जाने के लिए उन पर लाठी डंडा काहे चलाते हैं आप लोग? दूसरी बात, जो समुदाय विशेष के मामलात हैं, जो जातियात के मामलात हैं, जो लेन देन के मामलात हैं, सर ये जाति का मामला है क्या कि एक आदमी एफआईआर कराने जाए तो पुलिस उससे कहे कि मेरा जूता पॉलिश करो? ये जाति का मामला है कि एक औरत जाए कि मेरे लड़के मेरे कहने से बाहर मुझे परेशान करते हैं तो उससे कहे पुलिस कि जाओ दूसरा निकाह कर लो? ये जाति का मामला है, ये धर्म का मामला है क्या?
और ये पुलिस का रवैया जाति और धर्म के पर्दे में ढक जाएगा क्या? कि अगर कोई भी व्यक्ति, सर मैं रोहित जी मैं तो आपसे पहले ही शुरू में बैठते ही मैंने कहा कि किसी भी आदमी को माननीय मुख्यमंत्री की छवि पर लगाने की छूट नहीं दी, छवि पर दाग लगाने की तो सर दाग धोने का काम भी तो उनका खुद का है, मुख्यमंत्री के या आप बैठ के टीवी पर धोते रहेंगे? लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को ना हम बर्दाश्त करेंगे ना बख्शेंगे। सुधांशु सर हम मित्तल, बख्शेंगे नहीं, लास्ट कमेंट आपका, कार्रवाई करेंगे प्लीज। इनके ऊपर। समय लेकिन खत्म हम होगा, ये भी सुधांशु पूछ रहे हैं, जब नहीं सर, हमारे भाजपा के नेताजी सर कार्रवाई जिस दिन करेंगे उस दिन भी दिखाऊंगा, ये वादा कर रहा हूं आपसे। और पहले इसके जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या नेता टेलीविजन पर यह वादा या दावा करके गए हैं कि ये समय सीमा है, इतने दिन में कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई हुई तो हमने दिखाया, लेकिन नहीं हुई तो वापस सवाल भी पूछेंगे। सुधांशु जी लास्ट कमेंट प्लीज। बिल्कुल पूछिएगा, मैं बैठा हूं आपके सामने। रोहित जी, शब्दों के जाल में तारीफें करना और वास्तविकता से आंख मूंद लेना, ये दोनों का प्रतिबिंब आपके सामने दिख रहा है। सुबह से ये घटना चल रही है, कितनी देर लगती है आला अफसरों को वहां जाके सत्यता को जानने की? जहां पे संदेश के रूप में इतनी बर्बरता दिखाई जा रही है, वहां पे सत्य को पहचानने और जानने में कितनी देर लगती है? लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, और उस कार्रवाई के ना होने का देखिए आप स्पष्टीकरण क्या हो रहा है। मुझे लगता था यहाँ पे वकार साहब बैठ के उस पर चिंता जताते हुए कहते कि नहीं देखिए 1 घंटे में अब आपने कराया है, 1 घंटे के अंदर आपके सामने परिणाम निकलेंगे, लेकिन नहीं होगा। उसका कारण ये है, वहां पे जो इस समय प्रशासनिक संस्कृति बन गई है, वहां एक वहशीपना आ चुका है, और कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि जनता में खौफ और जनता में डर है कानून व्यवस्था को लेके, इसीलिए त्राही त्राही मची हुई है वहां पे। लेकिन और जो उसका मैंने आपको कारण बता दिया, जहां पे प्रशासनिक मामलों में धर्म और राजनीति जात की देखी जाएगी, वहां पे व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। अभी बृजलाल जी ने कहा कि जब हम वर्दी पहनते तो ना हमारा धर्म होता है ना हमारी जात होती है, लेकिन नियुक्ति के समय आप जात और धर्म देखने लगेंगे तो फिर क्या व्यवस्था चलने वाली है? ऐसी व्यवस्था में इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद करेंगे? मैं अभी भी कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी युवा हैं, अपना उत्तरदायित्व समझिए। अगले 1 घंटे में जी न्यूज पे दिखा दीजिए कि आपने जांच करवा के फौरन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी, तब लगेगा कहीं संवेदनशीलता है। नहीं तो ये लगेगा ये शब्दों के जाल में अपनी बातें कही जाती है, करने के लिए किसी के अंदर ना मादा है ना उसमें चिंतन है। और ऐसे व्यवस्था में यूपी का क्या हो रहा है? यूपी क्राइम कैपिटल बनी हुई है। यूपी जो है एक ऐसा प्रदेश बना हुआ है जहां पे जान माल की सुरक्षा नहीं है, लोगों में भय और खौफ और आतंक छाया हुआ है। यूपी से इस समय लोग इस सरकार से निजात पाने के लिए आशावान हो रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या करा जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय आत्मचिंतन करने की बहुत जरूरत है, और ये व्यवस्था आत्मचिंतन तो राजनीतिक पार्टियां करें, लेकिन हमारी नजर इस बात पर रहेगी, जो बात सैयद वकार साहब ने कही है कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी, बहुत जल्दी आपको काम होता हुआ दिखाई देगा इस दिशा में, तो हमारी नजर इस पर रहेगी। क्या वाकई उन लोगों पर कार्रवाई होती है जो इस तरीके का व्यवहार करते हैं लोगों से? क्या वाकई सरकार देख रही है ये सब चीजें और उनको लेकर वो चिंतित है, सतर्क है? फिलहाल